हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूं आपके लिए ढाबा और रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर और साथ में ही मटर नान। तो फ्रेंड्स, जैसे कि फेस्टिवल हो, शादी हो, पार्टी हो या हो कोई फंक्शन, तो सबकी पहली पसंद जो है वो शाही पनीर और साथ में ही नान होती है। तो आज हम बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाना शुरू करेंगे, तो चलिए बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने थोड़ी सी चॉपिंग कर ली है, जैसे कि टमाटर, साथ में प्याज, अदरक, लहसुन और साथ में हरी मिर्च। और इसी के साथ मैंने 250 ग्राम के करीब पनीर ले ली है। साथ में ही दही का भी यूज़ करेंगे हम। और ये हमने नान बनाने के लिए ली है मटर। तो मटर को फ्रेंड्स मैंने जो है बॉयल कर लिया है, आप चाहें तो फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम शाही पनीर के लिए ग्रेवी बनाएंगे। तो कढ़ाई में मैंने सबसे पहले ऑयल में बटर भी डाल दिया है, थोड़े से होल स्पाइसेस जैसे साबुत धनिया है, जीरा है, तेज़पत्ता डाल दिया है, साथ में दालचीनी, लौंग, इलायची काली और हरी इलायची दोनों ही मैंने डाली है। इसी के साथ मैंने डाला है इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची। अच्छे से ऑयल में इसको सौते कर लेंगे और उसके बाद हम डाल देते हैं इसमें टमाटर। और इसी के साथ हम बहुत थोड़े थोड़े ही मसालों का यूज़ करेंगे, क्योंकि मसाले जो होते हैं वो 2 बार डाले जाते हैं, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। अभी आप देख रहे होंगे ये फ्राई अच्छे से हो गया है, तो थोड़ा सा हम डाल देते हैं इसमें काजू, बहुत अच्छे टेस्ट के लिए। अब बहुत थोड़ा सा तो मैंने नमक डाल दिया है और बहुत थोड़ी सी ही मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें हल्दी का पाउडर, साथ में पिसी धनिया, इसी के साथ गरम मसाला। और अब हम डाल देते हैं इसमें पानी, क्योंकि बहुत अच्छे से हमें इनको थोड़ा सा कुक करना होगा, जिससे कि एकदम बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है, लेकिन इतना कि ये थोड़ा सा मतलब हल्का सा फ्राई हो जाए। तो मैंने इसके लिए लीड लगा दी है और आप देख रहे होंगे कि पानी जो है सारा ही ड्राई हो गया है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसको हमें ठंडा करना होगा। अब इसको ठंडा करने के बाद मैंने इसको क्या किया है, मिक्सी में डालकर इसकी ग्रेवी बना ली है। अब हम फाइनली जो शाही पनीर है बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑयल के साथ मैंने घी का यूज़ भी किया है और बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें गार्लिक डाल दिया है, लहसुन। इसी के साथ हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी कलर, हाफ़ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर पिसा धनिया, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली लाल मिर्च, साथ में ही गरम मसाला और जीरे का पाउडर भी डाल दिया है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और अच्छे से हम इसको जो है थोड़ा सा इस तरह से मसालों को कुक कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि मसाले कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं दही। तो दही डालते समय ये ध्यान रखें कि फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, जिससे कि दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अब जो हमने ग्रेवी बना के रखी थी उस ग्रेवी को हम डाल देते हैं और उसी के साथ थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को अच्छे से कुक कर लेंगे। वैसे तो आपने देखा होगा कि सारे ही मसाले जो हमारा टमाटर प्याज है उसको हमने ऑलरेडी फ्राई कर रखा है। ये मसाला बहुत अच्छे से हमारा जो है कुक हो गया है। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, तो मैं बहुत थोड़े ही पानी का यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से अब हम इसको अच्छे से कुक कर लेते हैं। अब मसाला भी हमारा जो है ग्रेवी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। तो अब मैंने इसमें डाल दी है पनीर। पनीर डालने के बाद अच्छे से हम इसको स्टेयर करेंगे और उसके बाद हम इसमें लीड लगा देते हैं। तो 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। और आप देख रहे होंगे कि बहुत बढ़िया से ये पनीर जो है हमारी फ्राई हो गई है, कुक हो गई है। अब हम डाल देते हैं इसमें कसूरी मेथी और इसी के साथ थोड़ी सी घर की फ्रेश क्रीम डाल देते हैं। आप चाहें तो मार्केट वाली अमूल क्रीम जो होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको ज़्यादा नहीं कुक करेंगे, क्योंकि हमने ग्रेवी साथ में पनीर को अच्छे से कुक कर लिया है। गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब मैंने ऊपर से डाल दिया इसमें हरा धनिया और फिर से थोड़ी सी क्रीम से हम इसको जो है गार्निश कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ढाबा रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर रेडी हो गई है। अब बनाएंगे मटर की नान। तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स मैं आटा और मैदा दोनों का ही यूज़ कर रही हूँ। तो 1 बोल के करीब अगर गेहूँ का आटा है तो 1 बोल के करीब ही मैंने इसमें मैदा ले लिया है। इसी के साथ हम इसमें आधा चम्मच डाल देते हैं नमक और साथ में ही बेकिंग पाउडर का यूज़ करेंगे, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। अब मैंने इसमें दही डाल दी है और मोयन के लिए हम इसमें डाल देते हैं घी 2 चम्मच के करीब। तो ये डालना बहुत ज़रूरी है, जब भी हमारी नान जो है बहुत सॉफ्ट बनती है। अब सबसे पहले दही जो है हमारी, उसी से हम आटा लगा लेते हैं और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे ही हम पानी का यूज़ करेंगे।
तो इस तरह से थोड़े थोड़े पानी से हमें इसका आटा जो है सॉफ्ट सा ही आटा लगाना है। जो भी फीलिंग वाले पराठे या नान होती है तो आटा सॉफ्ट लगाया जाता है, वरना क्या होता है बेलते समय जो फीलिंग है वो फटकर बाहर आ जाती है, तो वो बहुत दिक्कत होती है। अब इस तरह से हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमें जो मटर की फीलिंग है उसको भी बनाना है। तब तक के लिए हम आटे को जो है रेस्ट करने देते हैं और बनाएंगे मटर की फीलिंग। तो सबसे पहले मैंने गैस पे थोड़ा सा कढ़ाई में ऑयल रख दिया था और इसी के साथ थोड़े से मसाले जैसे कि जीरा, हींग, साबुत धनिया को क्रश करके डाला है, साथ में मैंने सौंफ डाल दी है। अब आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच पिसा धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच मैंने चाट मसाला डाल दिया है, आधा चम्मच जीरे का पाउडर और आधा चम्मच ही मैंने अमचूर का पाउडर डाल दिया है। और 2 से 3 हरी मिर्चियों को हम इसमें कट करके डाल सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि मैं सिर्फ इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें प्याज डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, लहसुन तो बिल्कुल नहीं डालना है, लेकिन अदरक और हरी मिर्च का और साथ में ही प्याज का यूज़ आप कर सकते हैं। तो इस तरह से पानी डालने के बाद थोड़ा सा मैं मसालों को कुक कर लेती हूँ, जिससे उसका कच्चापन जो है दूर हो जाए। अब जो मटर है उसको तो मैंने बॉईल कर ही रखा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब हमें क्या करना है, मसालों के साथ इस मटर को अच्छे से मैश करना है, वरना क्या होगा कि जो हमारी नान बनेगी तो फिर वो फटकर बाहर निकल जाएगी। तो बहुत अच्छे से मैश करना है। तो मैंने ये दूसरा वाला जो है लैडर ले लिया है और इससे बहुत अच्छे से ये मैश हो रही है, आप देख सकते हैं। सारी ही मटर को मैंने अच्छे से जो है इस तरह से मैश कर लिया है। अब हम ऊपर से हरा धनिया डाल लेते हैं। और फ्रेंड्स इस फीलिंग को हमें कम से कम 10 से 15 मिनट रखना होगा, मतलब बिल्कुल ठंडी हो जाइए तभी हम नान बनाएंगे, गरम गरम में बिल्कुल नहीं बनानी है। तो अब मीडियम से थोड़ा बड़े साइज़ का मैंने जो है आटे का डो ले लिया है और सूखा आटा मैंने लगा लिया है, आप देख सकते हैं। अब बहुत थोड़ा सा हमें इसको बेलना होगा, मतलब इतना कि बीच में हम इसके जो है फीलिंग को रख सकें। तो ये फीलिंग मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितनी ठंडी ये हो गई है। अब इस तरह से कम आप 1.5 चम्मच डाल सकते हैं, 2 चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि एकदम से ज़्यादा फीलिंग अगर आप डालेंगे तो वो फटकर सारी ही मटर की फीलिंग बाहर आ जाएगी। तो इस ट्रिक को ध्यान रखें। मटर की फीलिंग डालने के बाद ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा या मैदा जो है आप इस तरह से डाल दें, और इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ प्लेट्स बनाते हुए, इस तरह से अब बीच में ही हमें इसको प्रेस करना होगा। और उसके बाद फिर से हम इसमें सूखा आटा लगाएंगे। तो फ्रेंड्स सारी ही फीलिंग जो है चारों तरफ नान के आ जाए, तो उसके लिए मैं भी आपको बताती हूँ। जिस तरह से मैं ये चकलोई बना रही हूँ, इस तरह से करने से पूरी नान में जो है मटर की फीलिंग आ जाती है। अब सूखा फिर से मैंने इसमें आटा लगा लिया है और बहुत ही हल्के हाथों से मैं नान को बेल रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर कहीं से क्रश हो भी जाती है तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। जब भी हम फीलिंग वाले पराठे बनाते हैं या कुछ भी, तो वो इस तरह से थोड़ा सा हो जाता है। अब ऊपर से आप सफ़ेद वाले तिल और साथ में कलौंजी, हरा धनिया लगाकर हल्का सा इसको बेल लें और ये बहुत बढ़िया सी नान रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स नान जो होती है इसको आयरन के तवे पे बनाया जाता है। तो तेज़ पहले तवे को हमें करना है, पानी की छींटें मारनी है और उसके बाद नान को जिस साइड से हमें तवे पे चिपकाना होता है उस साइड पे आप पानी ज़रूर से लगाएं। और 3 से 4 मिनट बाद जब नान नीचे की तरफ से सिक जाएगी तभी हमें तवे को उल्टा करके नान को इस तरह से सेकना होगा। मैं पूरा ही जिस तरह से मैंने बनाया है मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि नान को तवे पे जब हम चिपकाते हैं तो तवा जो होता है तेज़ गरम करना होता है, तभी हमारी नान चिपकेगी, वरना वो जो है गिर जाएगी। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने नान को बनाकर रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ करना होगा। नान को ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं निकालना होता, वरना सारी ही नान टूट सकती है। गैस की फ्लेम को ऑफ़ करें और 2 मिनट बाद नान ठंडी होकर खुद ही निकल जाएगी। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, वरना जब तक आप दूसरी नान को बेलेंगे जब तक ये वाली नान आपकी आराम से तवे से निकल जाती है। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरह से घी गरम कर लिया था और उस घी को मैं इस तरह से नान पे दोनों ही साइड पर लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये 4 नान बनाकर मैंने रेडी कर ली है। तो फ्रेंड्स कभी भी आपके यहाँ कोई ओकेज़न हो, कोई भी फेस्टिवल हो, मेहमान आ रहे हों, तो आप इस तरह से बनाकर रेडी कर लें। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी वीडियो ज़रूर से कॉमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।